स्टोरी की स्टार्टिंग जंगल में भागते हुए एक शख्स से होती है जो कि छोटे छोटे पक्षियों को देखने के लिए भाग रहा था। उस बंदे का नाम बॉम्बा होता है। उसका कहना था कि उस जंगल में इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनाइट सोल्जर्स पक्षियों की एक कम्युनिटी भी है। उसने उन्हें खुद कभी नहीं देखा था, पर उसे ऐसा लगता है क्योंकि वो रात दिन एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। इसीलिए उसने उनका पता लगाने के लिए उस जंगल में जगह जगह छोटे छोटे कैंप्स भी बिठा रखे हैं, मीन्स फिक्स किए हैं, जिससे कि जब भी वो क्रिएचर उस कैमरा के आसपास आएंगे या उनके पास से गुजरेंगे तो वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाए। तभी हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम मैरी कैथरीन होता है, जो कि अपने फादर से मिलने आई है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी है क्योंकि उसकी माँ कुछ समय पहले ही मर चुकी थी और वो अब बाहर अकेली रहती थी। इसीलिए वो अपने फादर से मिलने आई है। और जब वो अपने फादर के पास पहुंचती है तो हम देखते हैं कि वही उसके फादर बॉम्बा, जो कि एक साइंटिस्ट है और उन छोटे छोटे से क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके साथ में उनका पेट डॉग ऑडी भी रहता है जिसका एक पैर नहीं था। बॉम्बा इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी बेटी मैरी उसके रूम में है। और अब मैरी उसे आगे से बोलती है। जब वो देखता है तो वो खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। और अब वो मैरी को उसके रूम में लेकर के जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं बदला था। मैरी अपने फादर को कहती है कि अब आप मुझे एम के बुलाएं। इसके बाद में एम के वहीं बैठकर अपनी माँ की तस्वीर देख करके उन्हें याद करती है। वहीं बॉम्बा को कैमरे में वही ग्रीन कलर का फूलों पत्तियों जैसा क्रिएचर नजर आता है, जिन्हें लीफ मैन भी कहा जाता था, जो कि पूरी की पूरी फूलों और पत्तियों की दुनिया थी। तभी वहाँ सब लीफ मैन को देखते हैं जिसका नाम रॉनिन था और वो रानी तारा से मिलने आया था। वो बताता है कि दुश्मन हमारे राज्य पर कभी भी हमला कर सकता है, पर तारा फूलों से बात करने में बिजी थी और उसी ने उस जंगल को इतना हरा भरा बना करके रखा हुआ था। रानी तारा के पास में कुछ यूनिक पावर भी थी जिनसे वो उस खूबसूरत जंगल को हर जगह वो उसे खूबसूरत बनाती रहती थी। और उनके इस जंगल पर किसी और की नजरें भी थी, जो कि पोगन थे। पोगन ने जो कि किसी नाली के कीड़े जैसे थे, जिनका मैंड्रिक नाम का एक सरदार भी था जो उन्हें लीड करता था। और मैंड्रिक का बस एक ही सपना था, तारा के जंगल को कब्जे में कर अपने जैसा गंदा बनाना। मैंड्रिक के पास भी कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि अगर वो किसी भी चीज़ को टच करता है तो वो सड़कर गलकर बर्बाद हो जाती है। रोनिन तारा को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि बोगन उनके जंगल पर नजर गड़ाए बैठा है। वो हमारे जंगल को अपने कब्जे में करके अपने राज्य जैसा बनाना चाहता है और बताता है कि वो कभी भी हमारे राज्य पर हमला कर सकता है और अगली बार इसका चुनाव होने से भी वो रोक सकता है। क्योंकि अब तारा की उम्र ढल रही थी तो उस जंगल को अब नया वारिस चाहिए, जिसका चुनाव रानी तारा को करना था, क्योंकि उसी को वो अपनी यूनिक पावर भी ट्रांसफर करेगी। और नए वारिस के चुनाव के लिए पहले एक कली का चुनाव होना है। तो रोनिन उसे कहता है कि वो जंगल से ही कली को लेकर के आएगा, पर तारा रोनिन से कहती है कि उसे इतने सालों, लगभग 100 सालों के बाद में ये पहली बार मौका मिला है, इसीलिए ये काम तारा खुद करना चाहती है। और इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बोमन को दिखाया जाता है मैंड्रिक का बेटा उसे आकर के बताता है कि लीव कम्युनिटी का प्रोग्राम जिसमें कली का चुनाव होना है वो हमारे राज्य से कुछ ही डिस्टेंस पर हो रहा है। उसकी बातें सुनकर मैंड्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सड़े गले बदबूदार राज्य को खूबसूरत राज्य बताता है और खूबसूरत हरे भरे राज्य को बदसूरत और बदबूदार कहता है। और कहता है मुझे नफरत है उस राज्य से और हम उन्हें दिखा देंगे कि सड़न गलन रोकना उनके बस का नहीं। अगर रानी बिना बारिश के चुनाव किए चल बसी तो लीफ मैन अकेला जंगल को वापस हरा भरा नहीं कर सकेगा और उसके बाद हम राज के राजा होंगे उस उजड़े सड़े गले जंगल के। वहीं लीफ कम्युनिटी में दिखाया जाता है एक और इंसान जैसा दिखने वाला क्रिएचर जिसका नाम नॉड होता है। नॉड के फादर और रोनिन क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। नॉड के फादर की डेथ हो चुकी है तो रोनिन ही नॉड की टेक केयर करता है और उसे अपनी टीम को ज्वाइन करने का भी वो बोलता है। पर नॉड कहता है मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं अपना खुद का फ्यूचर खुद बनाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। और अब रानी तारा अपने लोगों के साथ में कली का चुनाव करने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ रोनिन को उदास देख तारा उसे मुस्कुराने का बोलती है। वहीं बॉम्बा को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में बिजी था। उसकी बेटी उसे ये सब करने का मना करती है। वो उसे एक कॉमन मैन मीन्स एक आम इंसान के जैसे लाइफ जीने का बोलती है। वो बॉम्बा को समझाती है जिसे आप तलाश कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन बॉम्बा उसे कहता है नहीं ऐसा नहीं, ह्यूमनाइट हैं, बस वो हमें नज़र नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हमें इसी वजह से वो नज़र नहीं आते। तभी बॉम्बा एक सिग्नल
देखता है और वो उन क्रिएचर का पता लगाने के लिए निकल जाता है। और अब इस सब से मैरी और ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसके फादर उसके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें, लेकिन बॉम्बा को फुर्सत ही नहीं होती है। तो वो मैरी वापस जाने का डिसाइड करती है और अपना बैग लेकर के जब वो बाहर आकर के उस टैक्सी वाले को कॉल करती है तो उस दौरान उनका पेट ऑडी जंगल की तरफ भाग जाता है और मैरी उसे पकड़ने उसके पीछे पीछे जाती है। वहीं जंगल में तारा कली का चुनाव करने के लिए देख रही है। तभी एक कली अपनी माँ से कहती है कि रानी बिल्कुल परी जैसी है। उसके एक इशारे से सारे पेड़ हिलने लगते हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि आज रानी एक खास कली को अपनी शक्ति देने वाली है जिसमें जंगल का जीवन का हरा भरा बना रहे। तभी दो स्नेल्स को दिखाया है जिनके नाम होते हैं मप और ग्रब। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, चूँकि लीफ मैन बनने की ही बातें कर रहे थे। ये तभी रानी उनके पास आकर के उनसे कहती है इतनी खूबसूरत कलियों में से एक कली को चुनना कितना मुश्किल है, और वो उनसे उनकी पसंद पूछती है। तो मप एक कली उठाकर रानी के सामने रख देता है। तभी रानी की नज़र दूसरी कली पर जाती है और वो उसी का चुनाव कर उसे अपनी पावर्स देने वाली ही थी। तभी रोनिन को पता चल जाता है कि वहाँ पर जंगल में बोगन्स मौजूद हैं और देखते ही देखते ढेर सारे बोगन्स वहाँ आ जाते हैं और रानी को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं मैरी ऑडी को जंगल में ढूंढ रही होती है। वहीं मैंड्रिक का बेटा खिसियाया हुआ है और तारा रानी पेड़ों से होती हुई खुद को बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भाग रही होती है। तो रोनिन के पास पहुंचती है, लेकिन तभी तारा को एक तीर लग जाता है और वह नीचे मैरी के पास जाकर के गिरती है। वहीं मैंड्रिक का बेटा भी मर जाता है और वो पावर्स मैरी के पास चली जाती है क्योंकि वो कली में ट्रांसफ़र हो चुकी थी। और अब मैरी को इस बात का एहसास भी हो जाता है कि उसके डैड गलत नहीं थे। और तभी वहाँ पर लीफ मैन के साथ में रोनिन भी पहुँचता है और रोनिन की बाहों में ही रानी की डेथ हो जाती है। और मैरी को भी पता चलता है कि वो साइज़ में बहुत छोटी हो गई है। तभी एक कीड़े को देख उसे एहसास होता है कि वो उससे भी छोटी हो गई है। तभी मैरी कहती है मुझे वापस से बड़ा कर दो वरना मैं ये कली नहीं दूंगी। रोनिन उसे पूछता है कि तारा ने उसे आखिरी शब्द क्या कहे। मैरी उसे बता देती है और अब रोनिन मब और गब के साथ में मैरी को लेकर कली के मुरझाने से पहले मीम गालू पॉन्ड के पास लेकर के जाता है। वहीं नॉट को दिखाया जाता है जिसकी किसी से रेस हो रही है। नॉट को एक मेंढक ने रेस में उसे हारने के लिए कहा होता है, पर नॉट उसकी नहीं सुनता और वो रेस जीत जाता है, जहां मेंढक उस पर गुस्सा करता है और उसे सांप की बिल में छोड़ने का आदेश देता है। पर तभी वहां पर रोनिन आ जाता है और कहता है इसे सांप की बिल में नहीं, इसे मक्खियों के छत्ते में रखो। तो मेंढक उसे देख करके डर के वहाँ से चले जाते हैं। तो रोनिन उसे बताता है कि तारा रानी नहीं रही। ये सुनकर के नॉट उदास हो जाता है। रोनिन कहता है जल्द से जल्द हमको इस कली को नीम गालू पाउंड के पास पहुंचाना है, इससे पहले कि ये सिकुड़ जाए मुरझा जाए। तो नॉट कहता है ओके मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर रोनिन उसे कहता है नहीं अब तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है। तभी बर्ड पर बैठी मैरी मब ग्रब वहाँ आ जाते हैं। वहीं घर पर मैरी के फादर पहुँचते हैं जो कि बहुत खुश थे। तभी ऑडी वहाँ आता है और बॉम्बा को वो उसके सिस्टम पर दिखाता है जहां उन्हें मैरी का वो लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उन्हें लगता है कि मैरी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रोनिन नॉट देखते हैं कि मैंड्रिक ने जंगल को सड़ाना शुरू कर दिया है। रोनिन दूसरे रास्ते से चलने का बोलता है, पर नॉट उसकी नहीं सुनता और तभी ढेर सारे बोमस उन पर हमला कर देते हैं। तो नॉट और मैरी एक गड्ढे में जाकर के गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक चुईया आ जाती है और मैरी उसे देख करके बेहोश हो जाती है। तो नॉट आकर उसे वहाँ से बचाता है, पर वो नॉट पर भी भारी पड़ता है। तभी रोनिन वहाँ आकर उन दोनों को बचाता है और अब रोनिन मैरी को अपने साथ लेकर के जाता है। वहीं मैंड्रिक अपने साथियों के साथ जंगल को सड़ा गला रहा है। तभी वहाँ पर बुफू मैडक उसके पास आता है और मैंड्रिक बहुत गुस्से में होता है। वो उसे पूछता है कि वो लीफ मैन कली को कहाँ लेकर के जा रहा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है रोनिन सबको लेकर के उस पॉन्ड तक पहुंचता है। तो मैरी देखती है कि वहाँ और भी तरह तरह के क्रिएचर हैं और रोनिन निम गर्ल से मिलकर के रानी तारा की बताता है, जो कि निम को पहले से ही पता था। और वो कली निम को देता है और निम उन सबको एक सीक्रेट जगह लेकर के जाता है जहाँ पर वो अपनी हर चीज़ को रिकॉर्ड स्टोर करके रखते थे। तो निम एक पेपर निकाल करके ये पता करता है कि कली को कैसे खिलाना है और पढ़कर बताता है ये कली फूलों की रोशनी से खिलेगी और जब इसे रानी ने चुना है तो ये कली खिलकर ही रहेगी। लेकिन तब पेज से किसी ने उसका आधा पेज चुरा लिया था।
तो अब इस बात का पता नहीं लग पाता कि अगर कली रात के अंधेरे में खिलती है तो क्या होगा। तभी मैरी निम को बताती है कि वो यहाँ की नहीं है, अगर वो इन पेचेस से उसे घर जाने का रास्ता बता दे तो मेहरबानी होगी। जिस पर निम कहता है ये पन्ने भविष्य नहीं बताते, ये सिर्फ अतीत से आगे जाने का रास्ता बताते हैं। और अब निम उसे एक पेज देता है जिसकी धूल से वहाँ क्वीन रोशनी में तारा नजर आती है, जिसे देख मैरी कहती है आप सही समय पर आई, प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो। तो रानी तारा उसे कहती है कली को तुम्हारी जरूरत है, जो कि मैरी वो सब अतीत देख रही थी। तारा उसे बताती है कि इस जगह से कली से तुम्हारा जरूर कोई रिश्ता है, हमेशा कली के पास रहो, उसे तुम्हारी जरूरत है। वहीं रोनिन नोट को कली की देखभाल करने के लिए छोड़ करके बाहर जाता है। तभी मैरी वहां आती है तो नोट उसे कहीं बाहर ले जाता है और उसे एक हिरन पर बिठाकर जंगल की सैर कराता है। तभी पीछे से मैंड्रिक आकर उस कली के साथ में मबगब को भी ले जाता है। और अब इतना सब परेशान होने पर रोनिन नोट पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसी की वजह से मैंड्रिक उस कली को ले गया था और अब कली को भी वापस लाना है। तो नॉट रोनिन को आइडिया देता है कि वो मैंड्रिक के इलाके में भेस बदल करके जा सकती है, उनकी तरह ही भेस रखकर, जैसे कि हमारी असलियत किसी को पता भी नहीं चलेगी, पर हमें उनके लिए बोगस शील्ड लगेगी। तो मैरी बताती है कि ऐसे बोगस के शील्ड उसके घर में बहुत सारे हैं और कहती है कि वो कली को वापस लाने के लिए जी जान लगा देगी। और अब नॉट को लेकर के घर के लिए निकलती है। वहीं मैंड्रिक रात के अंधेरे में उस कली के खिलने का वेट कर रहा था जिसे वो अपना वारिस बनाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो फटा हुआ पेज भी मैंड्रिक के पास होता है। वहीं मैरी अपने घर पहुंच चुकी है, शील्ड को तलाश करने में वो लग जाते हैं, उन्हें वो शील्ड मिल भी जाती है। वहां पर मैरी के फादर भी अपने काम में बिजी होते हैं, पर वो उन्हें साइज छोटे होने की वजह से नजर नहीं आते, जो कि अपनी फैमिली की फोटो देख करके उदास हो रहे थे। तभी वहां पर ऑडी आ जाता है और मैरी को देख लेता है और वो उसके पीछे भागता है। तभी मैरी के फादर उन्हें भागते हुए देख लेता है और अब वो वैक्यूम क्लीनर से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें सिर्फ मैरी ही फंस पाती है। और जब बॉम्बा उसे देखता है तो देख करके बेहोश हो जाता है और मैरी बॉम्बा को किस कर जल्दी वापस लौटने का पोल नॉट के साथ चली जाती है। और अब रोनिन को साथ लेकर के दोनों मैंड्रिक के इलाके में पहुंचते हैं और रोनिन नॉट मैरी को मबगब को ढूंढने का बोलता है। नॉट और मैरी को वो दोनों मिल जाते हैं, पर तभी वहाँ मैंड्रिक के आदमी आते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देख करके वो दोनों छिप जाते हैं। तभी मैंड्रिक को भी इस बात का पता चल चुका है कि रोनिन उसके इलाके में आ चुका है और वो अकेला नहीं है। तो मैंड्रिक अपने साथियों को बुला लेता है और अब सब उन तीनों को पीछे पकड़ने लग जाते हैं, जहां नॉट और मैरी तो किसी तरह खुद को बचाते हुए कली को लेकर मैंड्रिक के इलाके से बाहर निकल चुके होते हैं। पर रोनिन उन सबसे घिरा हुआ फाइट कर रहा था। नॉट मैरी उस कली को निम कूल पॉइंट के पास लेकर के पहुंचते हैं। निम उसे ठीक रोशनी के नीचे पॉइंट में रखता है, पर तभी वहां पर मैंड्रिक के साथी आकर रोशनी को कली तक पहुंचने से रोकते हैं। तो वहां पर उन्हें रोकने नॉट और लीफ मैन के साथ मिलकर के उनसे फाइट करता है। तब निम मैरी से उसके फादर से हेल्प मांगने का बोलता है, तो मैरी भी अपने फादर के पास जाने के लिए निकलती है। वहीं बॉम्बा को लगता है कि वो जो कर रहा है सब बेकार है, सब गलत है, और अपनी सभी मशीनों को बंद करने लगता है। तभी उसे एक इंडिकेट मिलता है तो बॉम्बा दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचता है और वहां पर उसे उसकी बेटी मैरी नजर आती है और मैरी उसे सब सच बताती है और उसे अपने साथ उस जगह निम कालू पॉइंट लेकर के पहुंचती है और उन्हें उन चमगादड़ की रोशनी के आगे से हटाने का बोलती है। लेकिन बॉम्बा उनकी सुन नहीं पाता क्योंकि वो साइज में बहुत छोटी थी। तो मैरी अपने फादर के मोबाइल पर चमगादड़ साउंड प्ले कर देती है, जिन्हें सुनकर के सभी चमगादड़ बॉम्बा के पीछे पड़ जाती हैं और अब रोशनी कली पर गिरने लगती है। तो मैंड्रिक वहां पर पहुंच जाता है तो उसे रोकने रोनिन और नॉट दोनों मिलकर के उसे फाइट करते हैं और उसे मार गिराते हैं। और रोशनी से वो कली भी खेल चुकी थी और अब वो कली उसी बच्ची का सिलेक्शन करती है जो रानी को देख करके खुश हो रही थी, वो उसकी तारीफें कर रही थी। और अब निम उसी बच्ची को जो कि एक फ्लावर थी उससे रानी बना देता है। लेकिन नॉट बहुत उदास था मैरी के ना होने से, पर तभी वहाँ मैरी भी आ जाती है, जिसे देख करके नॉट बहुत खुश हो जाता है और अब नई रानी मैरी को नॉर्मल बनाकर पहले जैसी उसे उसके फादर के पास में भेज देती है, जहाँ पर मैरी जाने से पहले नॉट को गुड बाय किस देती है। और अब मैरी अपने फादर के पास जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।
और अब नॉट जो कि साइज़ में छोटा है और मैरी जो कि नॉर्मल इंसान के जैसे बन चुकी है। तो नॉट मैरी एक दूसरे से बातें करते हैं। नॉट मैरी के फादर के द्वारा लगाए हुए जंगल के कैमरास के सामने आकर के वो मैरी से हर दिन बातें करता है और इसी खुशी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के जो भी कीमती सुझाव है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और बने रहिएगा आपके इस चैनल के साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।